उस खबर के बारे में जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में भी है। युद्ध पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। युद्ध विराम पर सहमति हो चुकी थी, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा। और एक बार फिर इसका उदाहरण कल पाकिस्तान ने दिया सीज फायर का उल्लंघन करते हुए। सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन ये सहमति पाकिस्तान को नहीं रास आई, शांत नहीं बैठ पाया नापाक पाकिस्तान, और कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का उल्लंघन कर जम्मू समेत कई इलाकों में फायरिंग कर दी। वहीं नगरोटा में मिलिट्री यूनिट पर आतंकवादी हमला भी हुआ है। जम्मू के पास मौजूद इस आर्मी बेस में 166 फील्ड रेजिमेंट यूनिट का बेस है। यहां कितने आतंकियों ने हमला किया और कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट रूप से सामने निकलकर नहीं आ पाई है। वहीं पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने के बाद फिर से विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता की और कहा, हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। तो पाकिस्तान इस बार लगता है कि मन बनाकर ही बैठा है मुंह की खाने के लिए। लगातार जिस तरह से नापाक करतूत, कायराना करतूत को अंजाम दे रहा है, बावजूद इसके चेत नहीं रहा है। लगातार भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो नहीं चेत रहा। और इस पूरे मामले पर जिस तरह से सहमति बनी और सीज फायर का उल्लंघन किया गया, इसको लेकर अब लोग क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। और भोपाल से हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, जिस तरह से भारत ने एक बार फिर से दिलेरी दिखाई, और भारत की दिलेरी ही थी कि जब सीज फायर की बात की गई, सहमति दिखाया गया, हालांकि हमारे यहाँ मासूमों की जान गई थी, उसके बावजूद भी भारत ने बड़प्पन दिखाते हुए सीज फायर के लिए सहमति दी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से कायराना करतूत की। सीज फायर पर सहमति देने के कुछ घंटे बाद ही फिर से वही हरकत वो करते नजर आए। अब लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, अंजलि, हम जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल बेहद शर्मनाक हरकत जो है पाकिस्तान द्वारा की गई है। जैसे तैसे कल जो है सीज फायर की बात कही गई थी, पाकिस्तान की और भारत की तरफ के बीच समझौता हुआ था, लेकिन बावजूद उसके 3 घंटे बाद है सीज फायर का जो है उल्लंघन किया गया और फिर से जो है उसने नापाक हरकत करते हुए फिर से जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक हरकत बताई जा रही है, क्योंकि हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने हरकत की। इससे पहले भी कई बार सीज फायर का जो है उल्लंघन किया गया, लेकिन अब जो है भारतीय आर्मी को जो है, इंडियन आर्मी को जो है फ्री हैंड मिल गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब इंडिया जो है वो भी जो है हमला करेगा और पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है उसका जरूर जवाब देगा। लेकिन जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी जो है अलर्टनेस बढ़ाई गई है। अगर हम बात करें स्टेशनों की हो या बस स्टॉप की हो या फिर जितनी भी सीमाएं लगी हुई हैं, हर जगह जो है चेकिंग पॉइंट्स जो है लगे हुए हैं। कुछ लोग भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि मैडम, जिस प्रकार से तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, आप लोग सफर कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? कल युद्ध विराम की घोषणा भी हुई थी, उसको लेके कुछ कहना है? सर, कल युद्ध विराम को लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से हमला किया, उसको लेके आपका क्या? मैडम, अभी तो थोड़ा, चलिए ठीक है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे लोग भी हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर भी है और ये साफ तौर पे जाहिर किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि लोग कुछ भी कहने से जो है डर भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पूरे देश में देखा गया है। क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, लगातार जो है हमला कर रहा है, उसको देख के भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एहतियात तो बरते जा रहे हैं। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो कलेक्टर ने कल 3 आदेश जारी करी, एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार के एहतियात बरतने को कहा गया है। पहला, सोशल मीडिया को लेकर कहा गया है कि सोशल मीडिया पे जो भी भ्रामक जानकारियां फैलाता उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो है, किराएनामा या फिर काम करने के लिए लोग आ रहे हो तो उनके जो है पुलिस वेरिफिकेशन, वो भी बेहद जरूरी कही गई है। और तीसरी चीज, अगर बात करें धरना प्रदर्शन को लेकर भी जो है रोक लगाई गई है, तो उसको लेकर भी तीनों एडवाइजरी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कल 3 सदस्यीय जो है
टीम गठित की है जो इस चीज का ख्याल रखेगी, जो इस बात को देखेगी कि कितना क्या है, कुछ अगर गतिविधियां पाई जाती हैं तो उसको लेके भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया। तो हालांकि अभी राजधानी भोपाल में ऐसे माहौल नहीं है, लेकिन हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा। उसको लेके सारी तैयारियां जो है पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है, सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन जब कल 3 बजे सीज फायर की बात सामने आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर की जो है सहमति बन गई थी। लेकिन उसके बाद 8 बजे करीब जो है पाकिस्तान ने फिर से हमला किया। जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, अलग अलग जगह पाकिस्तान ने फिर से हमला किया। तो उसको लेके कहीं ना कहीं अब फिर भारतीय सेना जो है अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी जो है स्थिति स्थिर बनी हुई है, कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं वो स्थिर हैं और अभी फिलहाल फायरिंग कहीं पर नहीं हो रही है। जी बिल्कुल अंजलि, और जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान केवल झूठ, फरेब और उसके डीएनए में फरेब, आतंक ही भरा हुआ है। आतंक परस्त पाकिस्तान चेत नहीं रहा है, शायद भूल गया है कि जिस तरह से भारत इस बार दहाड़ रहा है, ये दहाड़ तब तक गूंजेगी जब तक पाकिस्तान अपने इस कायराना करतूत से बाज नहीं आ जाता। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं की नीति में इस बार भारत यहां पर उतर आई है, आर या पार की लड़ाई के मूड में। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अंजलि। तो जिस तरह से हमने देखा कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया है, लेकिन अब एक बार फिर से हमारी सेनाओं को खुली छूट है, फिर से आपको छूट है टारगेट सेट करने की। जब आपको कार्रवाई करना है, मुंह तोड़ जवाब जब आपको पाकिस्तान के खिलाफ देना, आप दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कायराना करतूत करने पर उतारू पाकिस्तान यहां पर नजर आ रहा है, उसको उसी के सुर में जवाब देना बेहद जरूरी हो जाता है।